सभी को नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं डीआरपी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गोंडा से। थीम हमारी जो है माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंस इंक्लूजन है। जैसा कि आप लोग जानती हैं कि हमारा जो ग्राम संगठन बुककीपर यमुवन का जो ट्रेनिंग है ये 7 दिवसीय ट्रेनिंग है, जो कि 15 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक चलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोग इसमें सीखेंगे क्या। जैसा कि हमारा जो प्रथम दिवस का कार्यक्रम है, विषय जो हमारा रहेगा ग्राम संगठन के संदर्भ के बारे में चर्चा किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है हमारा जैसे परिचय हो गया, प्रार्थना हो गया, और प्रशिक्षण में आप लोग आए हैं तो उसमें सीखने की क्या आपकी अपेक्षा है। साथ साथ इसमें कुछ नियम बनाए जाएंगे जिससे कि हमारा जो प्रशिक्षण है सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि बिना नियम के अगर हम लोग सीखेंगे और रहेंगे तो हमारा जो प्रशिक्षण है जो पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रशिक्षण में कुछ समितियां जो है बनानी पड़ेंगी। समितियों का काम होगा जो हमारा जो ट्रेनिंग का माहौल है व्यवस्थित रहे। जैसे कि इसमें समितियों में हम लोग एक समय पालन कमेटी बनाएंगे, जो जिसका काम होगा समय से हर काम को व्यवस्थित रखना। जो दीदी चाय पीने के लिए जा रहे हैं या भोजन के लिए जा रहे हैं उनको समय से प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित कराना। टाइम कीपर का पूरा काम होगा। एक समिति हमारी ये बनेगी, और दूसरी समिति हमारी जो है व्यवस्था के बारे में रहेगी कि जैसे हमारे ट्रेनिंग हॉल में जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके, और जो भी जैसे हमारे चेयर इधर उधर पड़े हुए हैं और साथ साथ जो है बैठने का या कोई अव्यवस्था आ रही है या जो है कोई मटेरियल कम पड़ रहा है तो उसकी व्यवस्थाओं के बारे में हमारी जो एक व्यवस्था कमेटी रहेगी ये काम करेगी। साथ साथ इसके साथ साथ जो है हमारी जो एक कमेटी होगी वो रिकैप कमेटी होगी, जो आज पूरे दिन प्रशिक्षण चल रहा है या 7 दिन जो प्रशिक्षण चलेगा उसका अलग अलग डे में जो है रिकैप करेगी, जिससे कि जो हम आज सीख रहे हैं कल क्या बताया गया है उसके बारे में भी आज हम सीख लें। तो ये हमारी रिकैप कमेटी होगी। मुख्य रूप से ये हमारी कमेटियां काम करेंगी। साथ साथ जो है हम इसके अंतर्गत जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है इसकी जो ढांचा है हमारा स्टेट लेवल पे और जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, और हमारा BOSHG और जो उसमें मेंबर जुड़े हैं किस प्रकार से हमारे इस मिशन में जुड़े हुए हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ हमारा स्वयं सहायता समूह कैसे बनता है, किन दीदियों को मिशन के रास्ते से आगे, मिशन का रास्ता क्या है, कैसे कैसे हम अपने दीदियों को जो है मिशन के उन सभी मतलब व्यवस्थाओं से जोड़ेंगे, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और साथ साथ जो है हम सूक्ष्म योजना जो होती है हमारी MCP होती है, कैसे दीदियों को लोन मुहैया कराया जाए, उनके परिवार की विकास योजना कैसे बनाई जाए, और साथ साथ हम कैसे CIF जो हमारा सामुदायिक निवेश निधि होता है उसको हम समूह में कैसे प्राप्त करें, उसका उपयोग कैसे करें, उसका प्रबंधन कैसे करें, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और ये अब दूसरे दिन पे हमारा जो विषय होगा वो लेखांकन पे होगा। लेखांकन क्या है, लेखांकन क्यों जरूरी है, हमारे स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और सेलेब में लेखांकन का कितना महत्व होता है, और ना लिखने समय कौन कौन से नुकसान झेलने पड़ते हैं, इन सभी के बारे में जो है चर्चा किया जाएगा। साथ साथ हम बात करेंगे कि ग्राम संगठन में लेखपाल की भूमिका क्या होती है, उसकी कार्य क्या होती है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और ग्राम संगठन में उसको मानदेय कितना दिया जाएगा, उसके चयन किस प्रकार से होता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और उसके कौन कौन से उसे कार्य करना है, इन सभी के बारे में जो है चर्चा किया जाएगा।
साथ साथ जो है हमारे ग्राम संगठन में जो ग्राम संगठन की बैठक प्रक्रिया कैसे होती है, इनके बारे में बताया जाएगा कि हमारे ग्राम संगठन की किस प्रकार बैठक होती है और ग्राम संगठन में बुक कीपर किस स्थान में बैठेंगी और उसका कार्य क्या होगा, किसका किसका सहयोग करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में रोल प्ले के माध्यम से बताया जाएगा। और थर्ड दिन, तीसरे दिन का जो हमारा विषय वस्तु होगा वो होगा कार्यवाही पुस्तिका और ऋण पुस्तिका हमारी कैसे भरी जाती है। कार्यवाही पुस्तिका जो होती है दीदी, वो मदर पुस्तिका होती है, जो मुख्य पुस्तिका होती है, क्योंकि बिना कार्यवाही पुस्तिका के बाकी जो हमारे रजिस्टर हैं उनको भरना संभव नहीं है। तो कार्यवाही जो पुस्तिका होती है वो मेरी मुख्य पुस्तिका होती है और साथ साथ जो है कार्यवाही पुस्तिका में जो हम लोग लिखते हैं उन्हीं रजिस्टरों, बाकी और जो रजिस्टर हैं उसी रजिस्टर से लिखा जाता है। और ऋण पुस्तिका जो होता है, जो दीदियां हमारे समूह में जो लोन लेती हैं, हमारे ग्राम संगठन से जो जितने भी सारे समूह जुड़े हुए हैं और ये अगर लोन लेंगे तो ऋण पुस्तिका में उसको उनका जो ऋण का हिसाब किताब है, मूलधन, ब्याज और उनकी वापसी की जो योजनाएं बनेंगी वो ऋण पुस्तिका में लिखा जाएगा। नेक्स्ट दिन हमारा जो चौथा दिन का होगा वो रोकड़ बही होगा। रोकड़ बही पुस्तिका दीदी ये होता है, हम इसको कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। रोकड़ मतलब हमारा पैसा कितना प्राप्त हुआ, कितना भुगतान हुआ और साथ साथ जो है ये पैसा हमारे पास कितना बचा है, इसका पूरा हिसाब किताब जो है हमारे रोकड़ बही पुस्तिका में होगी, जो कि मैं कैश स्टडी आप लोगों के बीच में शेयर कर दे रहा हूं, अभी बता दूंगा और एक एक कॉपी सभी को दे भी दूंगा, जिससे कि कैश स्टडी के आधार पर हम आपको रोकड़ बही पुस्तिका के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि रोकड़ बही अगर हमारी सही होगी, एक एक रुपए का हिसाब हमारा अगर सही होगा तो बाकी हमारे ग्राम संगठन में समस्याएं नहीं आती हैं। क्योंकि दीदी ये जानती हैं आप लोग कि दादा न भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर रुपया जो है हमारे उसमें गड़बड़ ना हो हिसाब किताब में, तब जो है हम सारी चीज़ों जो असंभव है उसको संभव कर सकते हैं। अगर पैसे के लेन देन में कहीं समस्या आई, घपला हुआ, तो फिर हमारे ग्राम संगठन में बुक कीपर होना ना होना उसका अलग मैटर बन जाता है। अब हम 5वें दिन की बात करें दीदी, तो हमारा जो विषय होगा वो प्राप्ति विपत्र और भुगतान विपत्र पे चर्चा किया जाएगा। प्राप्ति विपत्र ये होता है जो हमारे ग्राम संगठन में पैसा प्राप्त होता है उसकी हम रसीद काट करके जो देते हैं वो हमारा प्राप्ति विपत्र होता है। और भुगतान विपत्र हमारा वो होता है जो हम किसी को पैसा देते हैं या हमारे ग्राम संगठन द्वारा कुछ खर्च किया जाता है, भुगतान किया जाता है, वो हम वाउचर में लिख करके रखते हैं। ये हम जो है 5वें दिन जो है इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ साथ उस दिन हम लोग सामान्य खाता बही के ऊपर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा, गांव में आप लोग जाती हैं ना, तो जो हमारा मार्केट होता है, मार्केट में हम लोग थैला लेकर के जाते हैं, तो वहां से बहुत सारे सामान खरीद के लाते हैं, जैसे मिर्चा, धनिया, टमाटर, अदरक, कुछ हम किराना का भी सामान लेकर के आते हैं, कुछ और भी सामान लेकर के आते हैं। लाने के बाद सब एक थैले में होता है और घर लाने के बाद उसको अलग अलग व्यवस्थित करके रखते हैं। जो हमारी हरी सब्जियां होती है उसको हम स्टोर करते हैं, चाहे वो फ्रीज में स्टोर करके रख दिए हों। कुछ हमारे जैसे मान के चलिए, आपने देखा होगा हमारे जैसे दाल है, आटा है, चीनी है, इसको हम अलग डिब्बे में व्यवस्थित करके रखते हैं। तो जो सामान है सब अलग अलग व्यवस्थित करके रखते हैं। हमने अभी इससे पहले बात किया था आपको रोकड़ बही पर। रोकड़ बही में सब इकट्ठा लिखा जाता है और सामान्य खाता बही में सब अलग अलग हिसाब लिखा जाता है। तो मदवार हम लोग हिसाब करते हैं सामान्य खाता बही में। इस पे जो है हम 5वें दिन इसके ऊपर विधिवत चर्चा करेंगे, जिसमें आपके जो प्रश्न होंगे वो इसमें निकल के आएंगे।
इससे दूर भी होगा। और छठवें दिन की बात करें तो हम डीसीबी पुस्तिका के बारे में बात करेंगे। डीसीबी पुस्तिका का मतलब होता है डिमांड कलेक्शन बैलेंस बुक। डिमांड कलेक्शन बैलेंस बुक में जो हम लोग ऋण पुस्तिका में हर समूहवार जो है उनका अलग अलग हिसाब किताब करते हैं, मगर जो डीसीबी पुस्तिका होता है वो सारे समूहों को मंथवार जो है उसका जो है ऋण का हिसाब करते हैं, उसकी समीक्षा जिससे संभव हो जाती है, वही समीक्षा रिपोर्ट अपने हम सेलेब पे भेजते हैं। तो डीसीबी पुस्तिका जो है बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम 7वें दिन की बात करें तो हमारी जो बचत पुस्तिका है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारी बचत पुस्तिका क्यों जरूरी है, और साथ साथ जो हमारे ग्राम संगठन में सदस्यता रजिस्टर है और संपत्ति रजिस्टर है, इन सभी रजिस्टरों के बारे में हम लोग लास्ट दिन चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद एक एग्जाम होगा। एग्जाम में सभी से देखा जाएगा कौन दीदी जो है कितना नंबर लेकर के आई हैं और उनका अभी तक का जो ट्रेनिंग में उनका कैसा माहौल रहा, कैसा प्रेजेंटेशन रहा, उन सभी के ऊपर जो है एक रिकैप भी होगा। और फिर हमारे जिला प्रशिक्षण अधिकारी महोदय की उपस्थिति में और आपके जनपद से उपायुक्त स्वतः रोजगार या डीएमएम महोदय भी उपस्थित हो सकते हैं। उन सभी की उपस्थिति में जो है एक एक दीदी से प्रश्न भी हो सकता है कि आपने सीखा क्या है, और यहाँ से सीख करके आप अपने क्षेत्र में जाने के बाद जो है कैसे काम करेंगे, इन सभी के ऊपर जो है एक रिकैप भी होगा। फिर उसके बाद फिर प्रमाण पत्र वितरण होकर के समापन किया जाएगा। धन्यवाद।